आपका लाइफ लेसन स्टोरीज चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर आपको नई और रोचक कहानियां मिलती हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट और लाइक करना न भूलें। सूरतगढ़ नाम का एक राज्य था जिस पर राजा बिक्रमसेन का शासन था। राजा बिक्रमसेन अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इस कारण उनकी प्रजा में उनके प्रति काफी सम्मान और प्रेम था। राजा का एक बेटा था जिसका नाम ऋषभ था। ऋषभ बहुत बुद्धिमान और चतुर लड़का था, लेकिन उसमें सबसे बड़ी खामी यह थी कि वह अक्सर अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल लोगों को बेवकूफ बनाने और उन्हें धोखा देने में करता था। राजकुमार को लोगों को धोखा देने में बहुत आनंद आता था। वह अक्सर किसी का दिल जीतने के लिए उसे धोखा देता था। राजा ने उसे कई बार समझाया कि ऐसा न करे, लेकिन राजकुमार ऋषभ ने अपनी हरकतें बंद नहीं की। कई बार लोगों ने राजा से इस बारे में शिकायत की, लेकिन राजा अपने बेटे के प्यार में पड़कर राजकुमार को सजा देने के बजाय लोगों के नुकसान की भरपाई करता और उन्हें कुछ इनाम देकर वापस भेज देता। जब राजा इस बारे में राजकुमार से बात करता तो राजकुमार उस समय बिल्कुल चुप हो जाता और कुछ दिनों बाद वह फिर से लोगों को ठगने लगता। राजा ने इस बारे में अपने दरबारियों और मंत्रियों से कई बार सलाह ली, लेकिन वह किसी भी तरह से राजकुमार को सही रास्ते पर नहीं ला पाया। आज भी राजा अपने दरबार में बैठे कुछ मंत्रियों से सलाह मशविरा कर रहे थे। राजकुमार ऋषभ भी वहीं मौजूद थे। तभी एक बूढ़ी औरत रोती हुई दरबार में आई और वह न्याय की गुहार लगाने लगी। राजा, मुझ पर बहुत अत्याचार हुआ है, कृपया मुझे न्याय दिलाइए। राजा ने पूछा, बूढ़ी मां, तुझे किसने सताया है? बता, मैं तुझे अवश्य न्याय दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, राजकुमार ऋषभ ने मेरी बकरी को धोखा दिया है। वह बकरी मेरे घर में पैदा हुई थी और मैं उससे बहुत प्यार करती थी, और दूसरी बात, मैं उसका दूध बेचकर अपना पेट पालती थी। राजकुमार ने मुझे धोखा देकर मुझसे वह बकरी छीन ली। कृपया मुझे न्याय दिलाइए और वह बकरी मुझे वापस दिलाइए। बुढ़िया ने कहा कि राजा ने क्रोध भरी निगाहों से राजकुमार की ओर देखा, जो चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। मुझे पूरा विस्तार से बताओ अम्मा, राजकुमार ने तुमसे वह बकरी कैसे हासिल की? राजकुमार को धोखे से बकरी हासिल करने की क्या जरूरत है? एक इशारे पर सैकड़ों बकरियां पेश की जा सकती हैं। बुढ़िया ने कहा, राजा, मैं यहां से बहुत दूर एक जंगल के किनारे झोपड़ी बनाकर रहती हूं। कुछ दिन पहले राजकुमार अपने साथियों के साथ वहां से गुजरा और मेरी झोपड़ी के बाहर जो बकरा बंधा था, जब राजकुमार वहां रुका तो उसने मुझसे कहा कि मैं यह बकरा उसे दे दूं और उससे जितना चाहूं उतना पैसा ले लूं। जब मैंने मना कर दिया तो राजकुमार बहुत क्रोधित हुआ और अपने साथियों से कहा कि मेरी बकरी खोलो। उसके साथियों ने मेरी बकरी खोली और राजकुमार ने सिक्कों की थैली मेरे सामने फेंकी और कहा, बुढ़िया, मैं तुम्हें 10 बकरियों की कीमत दे रहा हूं। मैं मना करती रही और रोती रही, लेकिन राजकुमार और उसके साथियों ने मेरी एक न सुनी। वे मेरी बकरी लेकर जंगल में घोड़े दौड़ाते हुए कहीं गायब हो गए। राजा ने समझाया और कहा, अम्मा, तुम्हें खुश होना चाहिए कि राजकुमार ऋषभ ने तुम्हें एक बकरी के बदले 10 बकरियों की कीमत चुकाई है। यह कोई धोखाधड़ी नहीं थी। बुढ़िया बोली, राजा, मेरी बात सुनो। राजकुमार और उसके साथियों के जाने के बाद जब मैंने वह थैला खोला तो उसमें सोने के सिक्कों की जगह 3 गोल मोहरें भरी हुई थीं। राजा चौंक कर बोला, क्या? बुढ़िया ने थैला राजा की ओर बढ़ाते हुए कहा, राजा, वे 3 मोहरें अभी भी इस थैले में मौजूद हैं। राजा ने एक सिपाही को इशारा किया कि वह थैला ले आए। सिपाही ने बुढ़िया के हाथ से वह थैला लेकर राजा के सामने रख दिया। राजा ने उस थैले को बड़े ध्यान से देखा। उस थैले पर महल की राजसी निशानी भी मौजूद थी। राजा ने जब उस थैले को खोला तो पूरा थैला 3 गोल टुकड़ों से भरा हुआ था, जिनका आकार सिक्कों जैसा लग रहा था। राजा गुस्से में आकर राजकुमार की तरफ देखकर बोला, ऋषभ, मेरे सामने आओ और खड़े होकर मुझे बताओ कि यह बुढ़िया जो कह रही है, क्या यह सच है? राजकुमार बड़े आराम से अपनी सीट से उठा और फिर बुढ़िया के साथ आकर खड़ा हो गया और बोला, राजा,
इस बुढ़िया की बात में से आधी बात सच है कि मैं अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार करने गया था कि रास्ते में मुझे इस बुढ़िया की झोपड़ी के बाहर एक बकरा बंधा हुआ दिखाई दिया। बकरा बहुत तंदुरुस्त था, इसलिए मैंने सोचा कि शेर के शिकार के लिए यह बकरा एकदम सही रहेगा। यह सोचकर मैंने बुढ़िया से बकरे का सौदा कर लिया। तो बुढ़िया पहले बकरा देने को तैयार नहीं हुई, लेकिन जब मैंने सिक्कों से भरी थैली का लालच दिया तो बुढ़िया मान गई और फिर मैंने सिक्कों से भरी थैली देकर वह बकरा ले लिया। बुढ़िया बोली, नहीं राजा, राजकुमार बिल्कुल गलत कह रहा है, लेकिन मैंने जो कहा वह सच है। राजा ने राजकुमार से पूछा, तो जब तुमने यह थैला बुढ़िया को दिया था तो क्या यह सचमुच सिक्कों से भरा था? हाँ राजा, यह थैला सिक्कों से भरा था और अब इस बुढ़िया ने धोखा देने के लिए इसमें टिन के टुकड़े भर दिए हैं। यह सुनकर राजा दुविधा में पड़ गया कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं, क्योंकि राजकुमार भी झूठ बोल सकता है और बुढ़िया भी। राजकुमार के साथियों से पूछने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वे राजकुमार के पक्ष में ही बयान देंगे। वैसे राजा को भी यही उम्मीद थी कि ऋषभ ने बुढ़िया के साथ छल किया होगा, लेकिन उसके पास इसका कोई सबूत नहीं था। आखिर में सोचते सोचते उसने बुढ़िया की तरफ देखा और कहा, माँ, मुझे नहीं पता कि तुम सच कह रही हो या राजकुमार ऋषभ, लेकिन फिलहाल तुम मेरे पास फरियाद लेकर आई हो, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि तुम्हें 2 थैले सिक्के दे दूं, ताकि तुम संतुष्ट होकर यहां से चली जाओ। बुढ़िया बोली, राजा, यह आपकी दया है कि आपने मेरी बात मान ली और मुझे सिक्कों की एक थैली देना चाहते हैं, लेकिन राजा, मैं अपनी बकरी वापस लेना चाहती हूं। मुझे सिक्कों की जरूरत नहीं है। मैंने उस बकरी को अपने बच्चों की तरह प्यार किया है और कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं बेच सकती, चाहे मुझे बदले में कितनी भी दौलत क्यों ना दी जाए। राजा ने राजकुमार ऋषभ की ओर देखा और कहा, बकरी कहाँ है? राजकुमार ने उत्तर दिया, राजा, वह बकरा शेरों का शिकार करने के काम आ गया, उसे शेर ने खा लिया। राजा ने बुढ़िया से कहा, माँ, तुमने सुना? तुम्हारी बकरा अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम ये पैसे रख लो और बदले में ढेर सारी बकरियां खरीद लो। बुढ़िया बोली, नहीं राजा, अगर तुम न्याय कर सकते हो तो मेरी बकरी मुझे लौटा दो, नहीं तो भगवान सब देख रहा है, वह सबके साथ न्याय करेगा। बुढ़िया की यह बात सुनकर राजा हैरान रह गया, लेकिन वह क्या कर सकता था, क्योंकि बकरा तो मर चुका था और अब वह बकरा उसे कहां से लाता। उधर वह बुढ़िया भी जिद पर अड़ी थी कि वह बकरा लेकर रहेगी। अभी राजा यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसका एक मंत्री खड़ा हुआ और बुढ़िया से बोला, बुढ़िया, तुम खुद ही सोचो, तुम्हारा बकरा अब मर चुका है, इसके बदले में जो चाहो मांग लो, तुम्हें मिल जाएगा। आप ऐसे राजा के दरबार में खड़े हैं जिसका न्याय बहुत दूर है, तो यही मौका है, आप पूछिए। 2 थैलों के बदले 3 थैले ले लो, राजा से जो भी मांगोगे मिल जाएगा। बुढ़िया बोली, राजा, पहले यह तय कर लो कि मैं जो कहती हूं वह सही है या राजकुमार ऋषभ जो कहता है वह सही है, ताकि हम सच्चाई का पता लगा सकें, उसके बाद कुछ और कहा जाएगा। मंत्री ने कहा, बुढ़िया, तुम्हारा क्या मतलब है? राजा बाद में जांच करेगा। बुढ़िया बोली, नहीं राजा, यह न्याय के विरुद्ध हो सकता है। यदि मैं अपराधी हूं और आप मुझे इनाम देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार वह वृद्धा अपनी बात पर अड़ी रही। राजा कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसने थैले में से एक गोल्ड टिन का टुकड़ा निकाला जो बिल्कुल शाही सिक्कों जैसा दिख रहा था। उसने उसे बहुत ध्यान से देखा। वह टुकड़ा बहुत साफ था और हीरे के आकार में बहुत बढ़िया तरीके से काटा गया था। राजा ने दूसरा टुकड़ा निकाला। उसने देखा कि यह बिल्कुल वैसा ही था। राजा ने सोचते हुए आदेश दिया कि शाही सिक्कों के खजांची को तुरंत लाया जाए। मंत्री ने एक सैनिक को इशारे से जाने को कहा। यह आदेश सुनकर राजकुमार का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन जल्द ही उसने खुद पर काबू पा लिया और थोड़ी देर बाद शाही सिक्कों का कोषाध्यक्ष दरबार में आया। राजा ने उसी थैले से एक टिन का टुकड़ा कोषाध्यक्ष को देते हुए सख्त लहजे में कहा, देखो, यह टिन का टुकड़ा है। इसका आकार बिल्कुल हमारे शाही सिक्कों जैसा है। क्या इसे हमारे शाही सिक्कों के आकार से काटा गया है? शाही सिक्कों के कोषाध्यक्ष ने उस सिक्के को अपने हाथ में लिया और उसे बड़े ध्यान से देखा और फिर राजा को लौटाते हुए कहा, हाँ महाराज, यह सिक्का शाही सिक्कों के आकार से काटा गया है।
और इसके साथ ही राजकुमार ऋषभ के आदेश पर कई सिक्के तैयार किए गए। यह सुनकर राजा समेत सभी दरबारी हैरान रह गए, क्योंकि शाही सिक्कों के कोषाध्यक्ष के इस बयान से राजकुमार ऋषभ का अपराध सिद्ध हो गया था। अब राजकुमार ऋषभ इस बात से इनकार नहीं कर सकता था। राजा ने राजकुमार ऋषभ की ओर बहुत सख्त लहजे में देखा और कहा, बताओ राजकुमार, अब तुम क्या कहते हो? राजकुमार क्या जवाब दे सकता था? वह सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। राजा ने कहा, ठीक है बुढ़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं राजकुमार को इसके लिए कड़ी सजा दूंगा। पहले तुम अपना इनाम मांगो। बुढ़िया बोली, महाराज, राजकुमार मेरा अपराधी है, तो मैं उसे क्या सजा दूं? मुझे उसका हक मिलना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, तुम जो कहो, राजकुमार को सजा मिलेगी। राजा ने बुढ़िया की बात मान ली, क्योंकि वह खुद राजकुमार ऋषभ की इन हरकतों से परेशान था और चाहता था कि राजकुमार को ऐसी सजा मिले जिससे वह दोबारा ऐसा काम न कर सके। बुढ़िया ने कहा, महाराज, राजकुमार को अगले 1 साल के लिए मुझे नौकर के तौर पर दे दिया जाए। वह 1 साल तक मेरा नौकर रहेगा। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर राज दरबार में हलचल मच गई। राजकुमार भी हैरान रह गया और राजा भी, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि बुढ़िया ऐसी बात कह देगी। राजकुमार 1 साल के लिए बुढ़िया का नौकर बन जाएगा। यह सुनकर राजा परेशान हो गया, लेकिन अब वह क्या कर सकता था? उसने बुढ़िया को वचन दे दिया था, अगर वह इससे इनकार करता तो यह उसके न्याय के खिलाफ होता। इसलिए उसने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अगले 1 साल के लिए राजकुमार को सेवक के रूप में दे देता हूं। इसके बाद राजा ने ऋषभ से कहा, सुनो, अब तुम इस बुढ़िया के गुलाम हो। अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी या वहां से भागने की कोशिश की तो राज्य के कानून के अनुसार तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। अब तुम जाओ और अपने विश्वासघात की सजा भुगतो। राजा के इस निर्णय पर दरबार में उपस्थित मंत्रियों ने अपनी असहमति व्यक्त की, लेकिन राजा ने सबकी बातों को एक तरफ रखकर अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने आदेश दिया कि राजकुमार के हाथ में गुलामी की निशानी के तौर पर लोहे की छड़ पहना दी जाए। बुढ़िया ने राजकुमार की ओर देखा और कहा, अब मेरे साथ आओ, और फिर उसने राजा को धन्यवाद दिया और बाहर जाने लगी। राजकुमार ने अपना सिर झुकाया और उसके पीछे चलने लगा, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। पता नहीं वह बुढ़िया क्या करेगी, वह मुझे किस प्रकार का कठोर दंड देगी। यह सोचकर राजकुमार बुढ़िया के पीछे पीछे चल पड़ा और फिर चलते चलते बुढ़िया को अपनी झोपड़ी में ले आया। चलते चलते राजकुमार बहुत थक गया था, पर वह और क्या कर सकता था। बुढ़िया की झोपड़ी के पास पहुंचकर बुढ़िया झोपड़ी में बैठ गई। राजकुमार आराम कर पाता उससे पहले ही बुढ़िया ने उसे डांटते हुए कहा, जाओ, वह बर्तन उठाओ और कुएं से पीने के लिए ठंडा पानी ले आओ। मैं थोड़ी देर आराम करूंगी, तब तक तुम यह करो। राजकुमार कुछ कहना चाहता था, लेकिन बुढ़िया ने उससे कहा, मेरे सामने बोलने की हिम्मत मत करना। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा, नहीं तो मैं राजा से शिकायत कर दूंगी और इसका परिणाम तुम जानते ही हो। अब एक ही उपाय है कि तुम चुपचाप मेरी आज्ञा का पालन करो। राजकुमार ने गहरी सांस ली और वहां से एक घड़ा उठाया और कुएं से पानी लेने चला गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह गिरता पड़ता और कांपता हुआ पहाड़ी पर चढ़ा। उसने सोचा था कि बुढ़िया दरबार में उसकी शिकायत करेगी और राजा उसे इनाम देकर वापस भेज देगा, लेकिन यह बुढ़िया तो उपद्रवी निकली। उसने मुझे ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया कि अब मैं नौकर बन गया। न तो मैं यहां से भाग सकता हूं, न ही बुढ़िया की बात मानने से इनकार कर सकता हूं, क्योंकि दोनों ही मामलों में मुझे मौत की सजा सुनाई जाएगी। राजकुमार भी जानता था कि उसका पिता इतना न्यायप्रिय है कि वह उसे जरूर फांसी पर लटका देगा। यह सोचते हुए वह पहाड़ी के कुएं पर पहुंचा। उसने सबसे पहले अपना चेहरा धोया और फिर घड़ा उठाकर उसमें पानी भरने लगा कि वह चौंक गया, क्योंकि उसे पानी में एक बहुत ही सुंदर लड़की की तस्वीर दिखाई देने लगी। यह लड़की बहुत सुंदर थी और एक सिंहासन पर बैठी हुई थी, लेकिन जब राजकुमार ने उस लड़की को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि वह इतनी सुंदर थी कि राजकुमार ने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। कुछ देर के लिए अचानक वह तस्वीर पानी में कहीं गायब हो गई
और अब वहां कुछ भी नहीं था। राजकुमार हैरान रह गया। उसने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। वह सोचने लगा कि यह सब क्या है। यह लड़की कौन थी जिसकी तस्वीर मैंने कुएं के पानी में देखी थी? वह लड़की कहाँ है और क्यों रो रही थी? लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत देर तक वह कुएं के किनारे बैठा उस लड़की की तस्वीर के फिर से दिखने का इंतजार करता रहा, लेकिन वह तस्वीर फिर नहीं दिखी। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद वह निराश होकर उठा और पानी का घड़ा लेकर वापस झोपड़ी में चला गया। उस समय उसकी सारी थकान दूर हो चुकी थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ उस लड़की की तस्वीर घूम रही थी। जब वह झोपड़ी के पास पहुंचा तो बुढ़िया उसे देखते ही लाल पीली बातें करने लगी। बहुत समय लग गया। अगर तुम ऐसे काम करोगे तो कैसे चलेगा? तुम यहां राजकुमार नहीं हो बल्कि मेरे नौकर हो, इसीलिए नौकर की तरह काम करना सीखो। राजकुमार बोला, अम्मा, मैं यहां जल्दी ही आ जाता, लेकिन मैंने एक अजीब चीज देखी। वहां मैंने एक लड़की की तस्वीर देखी जो एक बहुत ही सुंदर सिंहासन पर बैठी थी और वह रो रही थी। उसकी बात सुनते ही बुढ़िया का चेहरा अचानक बदल गया और वह रोने लगी। वह जल्दी से उठी और राजकुमार के पैर पकड़ लिए। राजकुमार झटके से पीछे हटा और उसने जल्दी से बुढ़िया को उठाया। बूढ़ी अम्मा, क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो और मेरे पैर क्यों छू रही हो? मैं तुम्हारे बेटे की उम्र का हूं और तुम्हारा नौकर हूं। बुढ़िया बोली, नहीं राजकुमार, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अपना सेवक कैसे बना सकती हूं? यह राजा का न्याय था जिसके कारण मैं अपने प्रयास में सफल हुई। राजकुमार ने कहा, आखिर पता लगाओ कि मामला क्या है। मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ और मेरी बात पर विश्वास करो। अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं आपका काम जरूर करूंगा। इस तरह राजकुमार ने बुढ़िया को आश्वस्त किया। बुढ़िया बोली, राजकुमार, दरअसल आपने पानी में जो लड़की देखी थी वह मेरी ही बेटी कावेरी है। एक समय ऐसा भी था जब हम बहुत अमीर थे और मेरे पति यानी लड़की के पिता बहुत बड़े व्यापारी थे। एक बार वे अपने कारवां के साथ यात्रा कर रहे थे और रास्ते में लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। लुटेरों से लड़ते हुए वे मारे गए और उनका सारा माल लूट लिया। इस तरह हम एक दूसरे पर निर्भर हो गए। उस शहर में हमारे कई दुश्मन भी थे, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर इस जंगल में आ गई। और जब मेरी बेटी छोटी थी तो वह परी की तरह खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। 2-3 महीने पहले की बात है, जब मैं और मेरी बेटी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे, तभी कुछ नकाबपोश लोग घोड़े पर सवार होकर आए और मेरी बेटी को जबरन उठा ले गए। मैं रोती रही, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। मैं अपनी शिकायत लेकर राजा के पास गई। उन्होंने मेरी बेटी को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया और तब मैं निराश हो गई। जिस दिन तुमने मेरी बकरी मुझसे छीनी थी, मैं बहुत रोई थी। उस शाम एक संत इसी जंगल से गुजर रहे थे। वे भिक्षा मांगने के लिए मेरे दरवाजे पर रुके थे। मेरा उदास चेहरा देखकर उन्होंने कारण पूछा तो मैंने उन्हें अपनी बेटी के अपहरण के बारे में सब कुछ बता दिया। तब संत ने मुझे बताया कि अपहरणकर्ता कोई और नहीं बल्कि इंद्रजीत के लोग थे, क्योंकि राजा इंद्रजीत तुम्हारी सुंदर बेटी से विवाह करना चाहते था और वह राज्य यहां से 300 मील दूर है। रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ हैं। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि मेरी बेटी शादी के लिए तैयार नहीं है, इसलिए राजा ने उसे 1 साल का समय दिया है। अगर वह नहीं मानी तो राजा जबरदस्ती उसका विवाह कर देंगे। और यह 1 साल उसे इसलिए भी दिया गया है क्योंकि राजा के ज्योतिषी ने उसे बताया है कि अगर वह 1 साल से पहले कावेरी से शादी कर लेती है तो उसके साथ संबंध बन सकते हैं। जब मैंने संत से अपनी बेटी की वापसी के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर कोई मेरी बेटी को वापस ला सकता है तो वह एक राजकुमार है जो मेरा सेवक बन सकता है। जब मैंने उनसे पूछा कि यह कैसे संभव है कि एक राजकुमार मेरा सेवक हो सकता है और वह मेरी बेटी की जान बचाने के लिए तैयार है, जबकि उसने कभी मेरी बेटी को देखा भी नहीं है, तो संत ने कहा, अगर तुम कोशिश करो तो ये हो सकता है, और बाकी ये है कि अगर उस राजकुमार ने तुम्हारी बेटी को नहीं देखा तो मैं उसे दिखा दूंगा। ये कहकर संत चले गए और फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया, क्योंकि तुम में वो सारे गुण हैं जो एक बहादुर आदमी में होने चाहिए, सिवाय एक बुरी आदत के जो धोखेबाज है। इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते मेरे मन में ये विचार आया कि तुमने मेरी बकरी छीन ली है।
तो क्यों ना बदले में मैं तुम्हें राजा से सेवक के रूप में मांग लूं, और इस तरह मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया और दैवीय शक्ति की वजह से तुमने मेरी बेटी की तस्वीर देखी। तुम्हारी बात सुनकर मैं रोने लगी, क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि मेरी बेटी रो रही है, और उसके दुख के बारे में सोचकर मैं भी रोने लगी। राजकुमार ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को छुड़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। वैसे सच तो ये है कि अगर मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं देखा होता तो मैं इस बात के लिए कभी राजी नहीं होता, पर अब मैंने फैसला कर लिया है। पर मेरी एक शर्त है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस मुझे मेरी बेटी लौटा दो। राजकुमार ने कहा, मेरी शर्त सिर्फ इतनी है कि अगर तुम्हारी बेटी राजी हो जाए तो तुम मुझे हमेशा के लिए अपना सेवक बना सकती हो। राजकुमार यह बात शर्मिंदगी से बोला। तब बुढ़िया ने कहा, यह तो मेरा सौभाग्य है राजकुमार, मैं इसे कैसे मना कर सकती हूं। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं आज आपसे वादा करता हूं कि मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। इसके अलावा मुझे धोखा देने की सजा भी मिली है। बुढ़िया ने कहा, राजकुमार, अगर ऐसा हुआ तो आप जैसा इंसान इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप बहादुर हैं, जवान हैं, और इसके अलावा आपका दिल भी अच्छा है। एक राजकुमार में और क्या गुण हो सकते हैं। और फिर वह खुश हुई और झोपड़ी के अंदर गई। एक हथौड़ा ले आई और राजकुमार के हाथ से लोहे की छड़ तोड़ दी। अब आप आजाद हैं राजकुमार। मैं आजाद नहीं हूं मां, अब मैं जीवन भर आपका दास हूं, राजकुमार ने हंसते हुए कहा। तब बुढ़िया ने कहा, मेरे बेटे। वह खुशी से राजकुमार के गले लग गई। मां, अब आपने मुझे अपना बेटा बना लिया है, इस रिश्ते की लाज रखना और मेरे साथ महल चलो। सबसे पहले वहां जाकर अपने पिता से कहना कि आपने यह हथौड़ा मुझ पर फेंका है। एक सेवक राजा अकेले बैठा बस रोता रहा, क्योंकि वह जानता था कि उसका बेटा बहुत नाजुक है, इसलिए वह रोता रहा। बुढ़िया ने राजा को सारी कहानी बताई और उसने राजकुमार को इस अभियान पर जाने की अनुमति दे दी और बुढ़िया को अपना अतिथि बना लिया। राजा ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर पहाड़पुर राज्य निकट होता तो मैं उस पर चढ़ जाता, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें कई पहाड़ पार करने होंगे, इसलिए मेरी सेना वहां नहीं जा सकती। तुम्हें अकेले ही जाना होगा। तुम अपनी मदद के लिए जितने चाहो उतने आदमी ले जा सकते हो। राजकुमार बोला, नहीं पिताजी, मुझे आदमियों की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपने मित्र मंत्री के बेटे सिकंदर को ही अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि वो बुद्धिमान ही नहीं बहादुर भी है, और मेरा इतना अच्छा दोस्त है कि वो मेरे साथ जाने को जरूर राजी हो जाएगा। और फिर राजा की अनुमति और बुढ़िया के आशीर्वाद से राजकुमार सिकंदर से मिलने गया। जब सिकंदर ने सारी बात सुनी तो वो तुरंत राजकुमार के साथ जाने को तैयार हो गया, और फिर अगले दिन उसने अपनी यात्रा पर जाने का फैसला किया। राजकुमार और उसका दोस्त सिकंदर पहाड़ों को पार कर गए, और 1 महीने की यात्रा के बाद वो पहाड़पुर पहुंचे। वो दोनों व्यापारियों के भेष में थे। पहाड़पुर के राजा इंद्रजीत बड़े निर्दयी थे, इसीलिए उन्होंने देखा कि वहां की जनता बहुत डरी हुई थी। राजा के सैनिक हर जगह घूम रहे थे। अगर कोई उनके सामने नहीं झुकता तो वो किसी को भी मार देते। हर जगह सिर्फ अत्याचार था, इसीलिए लोग गरीब और दुखी थे। वो दोनों घोड़ों पर बैठे हुए बड़े आराम से नगर भ्रमण करते हुए चल रहे थे। अचानक राजकुमार ऋषभ ने अपना घोड़ा रोक दिया, क्योंकि उसने देखा कि 2 सैनिक एक बूढ़े व्यक्ति को पीट रहे हैं जो दया की भीख मांग रहा था, लेकिन वो दोनों सैनिक उसे बेरहमी से पीट रहे थे। बाकी लोग चुपचाप अपना काम कर रहे थे। राजकुमार ने अपने मित्र सिकंदर से कहा, हमें इस बूढ़े को बचा लेना चाहिए। सिकंदर ने कहा, नहीं राजकुमार, हम इस राज्य में नए हैं और हमें यहाँ के कानूनों के बारे में पता नहीं है। अगर हम खुद किसी मुसीबत में पड़ गए तो क्या होगा? नहीं सिकंदर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बूढ़े को प्रताड़ित होते नहीं देख सकता। राजकुमार ने अपना घोड़ा बांधा और सैनिकों के पास चला गया। सिकंदर को भी उसके पीछे जाना पड़ा। राजकुमार ने सैनिकों के पास जाकर अपना घोड़ा रोका और उनसे कहा, रुको, इस बूढ़े को मत मारो, अन्यथा यह मर जाएगा। सैनिकों ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम कौन हो? हमें रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानते
कि हम राजा इंद्रजीत के सैनिक हैं? राजकुमार ने कहा, चाहे तुम कोई भी हो, लेकिन मैं ये अत्याचार नहीं देख सकता। अगर तुमने उस बूढ़े पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। यह सुनकर सैनिक गुस्से से कांपने लगे और उन्होंने बूढ़े को छोड़ दिया और राजकुमार की ओर चले गए। राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और जैसे ही सैनिकों ने हमला करने की सोची, इतने में राजकुमार ने तलवार लहराई और दूसरे ही पल एक सिपाही की गर्दन जमीन पर जा गिरी। दूसरे सिपाही की गर्दन सिकंदर ने उड़ा दी। सिपाहियों के मरते ही पूरे बाजार में शोर मच गया। लोग दुकानें बंद करके इधर उधर भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। उधर बाजार में मौजूद बाकी सिपाहियों ने जब अपने साथी के मरने की खबर सुनी तो वह तलवे लहराते हुए राजकुमार ऋषभ और उसके दोस्त सिकंदर को घेर लेते हैं और फिर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर वह जख्मी बूढ़ा इस लड़ाई के दौरान कहीं खिसक गया था और फिर उन दोनों को राजा इंद्रजीत सिंह के सामने पेश किया गया और बाजार के लोग उन दोनों की किस्मत पर बहुत ही दुख प्रकट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जालिम राजा इंद्रजीत इन दोनों को मौत के घाट उतरवा देगा। लेकिन राजकुमार ऋषभ और सिकंदर दोनों बिल्कुल दुखी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एक बूढ़े आदमी की सहायता के लिए यह सब किया था और उन्हें पूरा विश्वास था कि भगवान उनकी सहायता जरूर करेंगे। जब वे दोनों राजा के सामने पहुंचे तो राजकुमार ने देखा कि राजा इंद्रजीत एक बूढ़ा और बदसूरत आदमी था। जब सिपाहियों ने राजा इंद्रजीत को उन दोनों के बारे में बताया तो वह गुस्से से कांपते हुए कहने लगा, कौन हो तुम दोनों और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिपाहियों का कत्ल करने की? वे दोनों बोले, हम दूर देश से आए हैं और व्यापारी हैं, पहली बार यहां पर आए हैं। जब हमने सिपाहियों को उस बूढ़े आदमी पर अत्याचार करते हुए देखा तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सके। हमने सिपाहियों को रोका, लेकिन उन्होंने हम पर हमला कर दिया। यह जो कुछ भी हुआ वह हमें अपने बचाव के लिए करना पड़ा। राजा इंद्रजीत बोला, बकवास मत करो। क्या तुम जानते नहीं कि हमारे यहाँ के कानून कितने सख्त हैं? ने हमारे सिपाहियों की हत्या करके इतना भयानक अपराध किया है कि तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। राजकुमार बोला, हमने कब कहा कि हमें माफ कर दिया जाए? हमने तो कोई अपराध किया ही नहीं। हमने तो सिर्फ एक निर्बल आदमी की सहायता की। अब तो राजा का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इन दोनों को पकड़कर काल कोठड़ी में डाल दो। कल सुबह शहर के बीचों बीच में इन दोनों को मृत्युदंड दिया जाएगा और फिर उन दोनों को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया गया। वहां पर राजकुमार के मन में कावेरी के विचार आ रहे थे। एक बार उसने इस कैद खाने से आजाद होने के बारे में सोचा, लेकिन दूसरे ही पल उसे यह ख्याल आया कि जिस रास्ते से हमें लाया गया है उससे साफ जाहिर है कि इस कैद खाने से भागना असंभव है, क्योंकि कैद खाने के पूरे रास्ते में सिपाहियों की एक पूरी फौज तैनात थी। जब रात आधी से ज्यादा बीत गई तो राजकुमार ने अपने दोस्त सिकंदर से कहा, सिकंदर, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं कि मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में फंस गए हो। सिकंदर बोला, नहीं राजकुमार, आखिर एक दोस्त ही तो अपने दोस्त के काम आता है। अभी वह दोनों यह बातें कर ही रहे थे कि अचानक कैद खाने की एक दीवार में हल्का सा खटका हुआ, जैसे किसी ने दूसरी तरफ से हल्के से दीवार को बजाया हो। ऋषभ आने का इशारा किया। फिर वह तीनों उस दरवाजे के पार चले गए। दरवाजे के दूसरी तरफ एक खाली जगह थी। जाने से पहले बूढ़े आदमी ने वह दरवाजा फिर से बंद कर दिया और आगे एक सुरंग में चलने लगे। इस सुरंग का दूसरा सिरा जंगल में निकलता था। वह तीनों सुरंग के रास्ते से होते हुए जंगल में पहुंचे और फिर वहां से वह बूढ़ा आदमी उन्हें छिपते छिपाते अपने घर ले आया। घर पहुंचने पर राजकुमार ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़े बाबा, आपने हमें मौत के मुंह से बचाया। नहीं नौजवान, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहा था। तुम दोनों ने अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी जान बचाई थी। अगर तुम मेरी वजह से फांसी चढ़ जाते तो मैं सारी उम्र इस बोझ को लेकर घूमता रहता। राजकुमार ने पूछा, लेकिन आपको इन खुफिया रास्तों के बारे में कैसे पता चला? बूढ़ा आदमी ने कहा, दरअसल बात यह है कि मैं एक माहिर राजमंत्री हूं। मौजूदा राजा इंद्रजीत के पिता ने यह तहखाना बनवाया था और यह तहखाना मेरी निगरानी में ही तैयार किया गया था। राजा के पिता ने ही यह खुफिया रास्ते बनवाए थे, लेकिन फिर एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई।
और राजा इंद्रजीत ने उनकी जगह संभाल ली। अब राजा इंद्रजीत सिंह को इन रास्तों का पता नहीं है और मेरे अलावा जितने भी राजमंत्री थे वे सब मर चुके हैं। राजकुमार बोला, इसका मतलब यह है कि हम यहां पर बिल्कुल सुरक्षित हैं। बूढ़ा बोला, हां, जब तक तुम यहां से बाहर नहीं निकलते किसी को तुम्हारी मौजूदगी का पता नहीं चलेगा। मगर मैं ज्यादा दिन तक तुम्हें यहां पर नहीं रख सकता, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूं और मैं तुम्हें खिला पिला नहीं सकता। इसलिए तुम मुझे अपने बारे में पूरे विस्तार से बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। इसके बाद राजकुमार ने उसे पूरी बात विस्तार से बता दी। बूढ़े ने कहा, राजकुमार, अच्छा तो यही होगा कि आप अपना यह इरादा छोड़ दें, क्योंकि राजा इंद्रजीत सिंह एक बहुत ही जालिम आदमी है। उसके महल के आसपास सख्त पहरा रहता है। उस लड़की को महल से बाहर लाने की बात तो एक तरफ है, आप किसी भी कीमत पर महल में दाखिल भी नहीं हो सकते। राजकुमार बोला, चाहे जो भी हो जाए, मैं उस लड़की को वहां से आजाद करवा के ही लाऊंगा। अगर तुम कोई उपाय नहीं बता सकते तो हमें यहां से जाना होगा। यह कहकर राजकुमार बाहर की तरफ जाने लगा। बूढ़ा बोला, अरे बैठिए बैठिए, आप तो नाराज हो गए। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि आप एक बहुत ही बहादुर और इरादों के पक्के हैं। फिर बूढ़े ने पूछा, क्या आपके पास कोई योजना है? हाँ, मैं एक बार महल में दाखिल हो जाऊं, फिर मैं हर कीमत पर उस लड़की को महल से बाहर निकाल लूंगा। बूढ़ा बोला, ठीक है, तो सुनिए, इस बारे में मेरे पास एक योजना है। मेरा एक रिश्तेदार शाही महल में माली का काम करता है। अगर आप अपना भेष बदल ले तो मैं आपको उसकी जगह पर महल के अंदर भिजवा दूंगा। सिकंदर ने कहा, मैं भी साथ में जाऊंगा। तो बूढ़ा बोला, हाँ, आप भी जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी उस माली का भाई भी महल में जाता रहता है। अब आप लोग यहां पर आराम कीजिए, मैं उस माली और उसके भाई को यहां पर बुलाकर लाता हूं। थोड़ी देर के बाद जब बूढ़ा वापस आया तो वह माली और उसका भाई उसके साथ ही थे। बूढ़े आदमी ने खुशखबरी सुनाई कि यह दोनों मान गए हैं, क्योंकि इंद्रजीत सिंह से यह लोग भी बेहद नफरत करते हैं। बूढ़ा बाबा बाजार से भेष बदलने का सामान भी लेकर आया था और फिर उन दोनों ने अपना भेष बदल लिया। माली से महल के बारे में सारी जानकारी हासिल करके वे दोनों महल में जाने को तैयार हो गए। राजकुमार और उसका दोस्त सिकंदर अब माली और उसके भाई का भेष बना चुके थे। बड़े ही आराम से वे दोनों बगीचे में अपना काम करने लगे। सारा दिन वह अपने काम में लगे रहे। शाम को जब उनकी छुट्टी का समय हुआ तो वह छिपते छिपाते महल के उस हिस्से की तरफ बढ़ने लगे जिसे रानीवास कहा जाता था। राजमहल का यह हिस्सा अलग बना हुआ था और उसके आसपास कई सिपाहियों का पहरा था। वे दोनों झाड़ियों में छिपते छिपाते हुए मौके की तलाश में बैठ गए। तभी उनकी तरफ एक खिड़की खुली जिसमें से कावेरी की शक्ल नजर आई, जो खिड़की में से इधर उधर झांक रही थी। राजकुमार ने जब उसे देखा तो वह तड़प उठा। यह तो अपनी तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर थी। अब राजकुमार ने और समय बर्बाद न करते हुए इधर उधर नजर दौड़ाई। जब आसपास उसे कोई नजर नहीं आया तो वह खड़ा हो गया और उसने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, कावेरी, मैं सूरतगढ़ नगर का राजकुमार ऋषभ हूं। यह सुनकर कावेरी चौंक पड़ी। उसे राजकुमार की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। वह बोली, तुम सूरतगढ़ नगर के राजकुमार हो, यानी मेरे राज्य के राजकुमार। तुम यहां पर कैसे आए? राजकुमार बोला, मैं तुम्हें आजाद करवाने के लिए आया हूं और महल में आने के लिए मैंने यह माली का रूप बनाया है। झाड़ियों के पीछे मेरा साथी इंद्रजीत भी है। तभी सिकंदर ने आवाज लगाई, राजकुमार, पहरेदार आ रहे हैं। और फिर वे दोनों झाड़ियों में छिप गए। कावेरी ने भी खिड़की बंद कर ली। जब सिपाही वहां से चले गए तो सिकंदर ने कहा, राजकुमार, कावेरी से कहिए कि वह इसी खिड़की के रास्ते नीचे उतर आए, क्योंकि इसके अलावा उसे आजाद करवाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। राजकुमार छिपता छिपाता एक बार फिर से खिड़की के नीचे पहुंच गया और फिर से खिड़की खुली। कावेरी ने नीचे देखा तो राजकुमार बोला, कावेरी, तुम खिड़की से छलांग लगा दो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। जल्दी करो, जो मैं कहता हूं बस वैसा करती जाओ। कावेरी ने इधर उधर देखा और खिड़की में से छलांग लगा दी। राजकुमार ने उसे अपनी बाजुओं में संभाल लिया। कावेरी बुरी तरह से कांप रही थी।
राजकुमार ने उसे दिलासा दिया और फिर वह दोनों रेंगते हुए सिकंदर के पास पहुंचे। सिकंदर बोला, राजकुमार, शाही महल की दीवार के नजदीक मैंने एक पेड़ देखा है। अगर हम किसी तरह से उस पेड़ पर चढ़ जाएं तो रात होने से पहले हम उस पेड़ से दीवार के दूसरी तरफ फांद जाएंगे। दीवार के दूसरी तरफ फांद कर महल से बाहर निकल सकते हैं। और फिर वह सभी छिपते छिपाते बड़ी ही सावधानी से उस पेड़ के पास जा पहुंचे। बड़ी ही फुर्ती से वह तीनों महल की दीवार के साथ लगे हुए उस पेड़ पर चढ़ गए। अभी तक कावेरी के गायब होने की किसी को खबर नहीं मिली थी। जिस दीवार को उन्हें फांदना था उसके दूसरी तरफ काफी ढलान थी। तभी महल में एक हलचल सी मच गई। पहरेदार इधर उधर भाग रहे थे। शायद उन लोगों को कावेरी के गायब होने की खबर मिल चुकी थी। ऋषभ ने कहा, अब हमें फौरन यहां से निकलना चाहिए। ये कहते हुए उसने अपने कपड़ों के नीचे कमर में बंधी हुई एक रस्सी को निकाला। यह देखकर राजकुमार चौंक गया। ऋषभ बोला, हमारा सफर शुरू होने से पहले ही मैंने यह रस्सी कमर में बांध ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे ही किसी मौके पर यह रस्सी काम आएगी। और फिर रस्सी का एक सिरा पेड़ पर बांधकर एक एक करके महल की दीवार को फांदकर दूसरी तरफ उतर गए। वे सभी तेजी से भागने लगे और जल्दी ही वह महल से काफी दूर निकल आए। वे अब गलियों में से गुजरते हुए जल्दी ही उस बूढ़े बाबा के घर जा पहुंचे। वहां पर राजकुमार बोला, कावेरी, यह सब करके मैंने तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया, बल्कि मैं तो अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। और फिर उसने कावेरी को सारी बात बताई और कहा, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम हां करो या ना करो। कावेरी उसका इशारा समझ गई। पहले तो वह शर्माई और फिर उसने नजरें झुकाते हुए कहा, राजकुमार, मैं सारा जीवन तुम्हारी दासी बनकर रहेंगी। और राजकुमार खुशी से मुस्कुरा दिया। लेकिन अब उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि जैसे ही राजा इंद्रजीत को कावेरी के गायब होने की खबर मिलेगी, उसके सिपाही हमें ढूंढते फिरेंगे। और क्योंकि यह शहर अजनबी है तो उनके पकड़े जाने की संभावना पूरी है। लेकिन अभी वे सोच ही रहे थे कि अचानक उन्हें दूर से लोगों का शोर आता हुआ सुनाई दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शोर बढ़ता ही चला जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे पूरे शहर के लोग अपने घरों से निकल आए हों और नारे लगा रहे हों। अब तो वह और भी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि उनके मन में विचार आया कि राजा के आदेश पर सिपाहियों के साथ साथ जनता भी उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ी है। अब तो यहां से बचकर जाना असंभव है, सिकंदर ने कहा। आप दोनों यहीं पर रुकिए, मैं देखता हूं कि आखिर मामला क्या है। राजकुमार बोला, नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, तुम यहीं पर हमारे पास रुको। तभी दरवाजा खुला और बूढ़ा आदमी अंदर आया। वह बोला, राजकुमार, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जालिम राजा इंद्रजीत को मार दिया गया है और उसकी जगह पर महामंत्री ने राजगद्दी संभाली है। और वह एक बहुत ही नेक दिल और न्यायप्रिय आदमी है। सभी लोग उसी की जय जयकार कर रहे हैं। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, लेकिन यह अचानक कैसे हो गया? बूढ़े आदमी ने बताया, दरअसल बात यह है कि तुम्हारे फरार होने के बाद इंद्रजीत ने कारागार के सभी पहरेदारों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी। लेकिन इससे पहले ही कावेरी महल से गायब हो गई और इसकी खबर सुनते ही इंद्रजीत सिंह गुस्से में पागल हो गया और उसने पूरे महल के सिपाहियों को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। नतीजा यह हुआ कि सभी सैनिकों ने मिलकर उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और बगावत करके उन्होंने राजा इंद्रजीत सिंह को मार डाला और महामंत्री को अपना राजा बना दिया। इस बात की खबर जब प्रजा को मिली तो सभी लोग खुशी से नाचने लगे। ऋषभ ने कहा, चलो यह तो अच्छा हुआ, लोगों को कम से कम ऐसे जालिम राजा से छुटकारा तो मिला। बूढ़े ने कहा, क्योंकि इस समय शहर में अफरा तफरी मची हुई है तो मैं आपके लिए 2 घोड़ों और खाने पीने के सामान का इंतजाम करके आया हूं। आप लोग बड़ी आसानी से इस समय निकल सकते हैं। बाद में ना जाने क्या हो जाए। बूढ़ा उन्हें लेकर घर से बाहर आया। राजकुमार, ऋषभ, सिकंदर और कावेरी ने बूढ़े को धन्यवाद किया। वे तीनों घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकल पड़े। थोड़ी ही देर में वह सूरतगढ़ की सीमा से बाहर आ चुके थे। सफर तय करने के बाद वे तीनों अपने राज्य वापस पहुंच चुके थे। जब वे तीनों महल में पहुंचे तो राजा ने आगे बढ़कर
उनका स्वागत किया और फिर 1 हफ्ते के बाद दोनों की शादी का ऐलान कर दिया गया। इससे पहले राजकुमार ने भरे दरबार में ठगी से तौबा कर ली, लेकिन उसने कहा, देखो, मैंने आखिरी बार एक बहुत ही सुंदर बीवी ठग ली है। यह सुनते ही वहां पर मौजूद लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। अगले हफ्ते राजकुमार ऋषभ और कावेरी की धूमधाम से शादी कर दी गई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, क्योंकि आपकी हर लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है, और साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।